हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडीज़ में दो सिस्टम्स होते हैं जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला सिस्टम है इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा सिस्टम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अदर पार्ट्स जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जबकि इंडोक्राइन सिस्टम में जो पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका रोल होता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं उनका रोल होता है उसको कंट्रोल करने में, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने में। मेजर डिफरेंस दोनों सिस्टम में एक ही होता है। जो बड़े लेवल पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्विकर है एज़ कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्विक रिस्पांस जो है कि नहीं देता है। जबकि नर्वस सिस्टम जो है काफ़ी क्विक रिस्पांस देता है, काफ़ी जल्दी रिस्पांस देता है किसी भी तरह के स्टिमुलस को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है नर्वस सिस्टम। लेकिन इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स जिस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से टारगेट ऑर्गन्स तक हार्मोन्स को जाने में वक्त लगता है, जिसकी वजह से वो उतना क्विक रिस्पांस नहीं दे पाता है। तो आज हम इस लेक्चर में नर्वस सिस्टम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे नर्वस सिस्टम जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर दूसरा वाला सिस्टम पढ़ेंगे, इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नोट्स में कि ये एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करता है, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। और कैसे कंट्रोल करता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भेज करके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में, तो इम्पल्स के फॉर्म में, या उसी को जो है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या केमिकल इम्पल्स भी हो सकता है, उसी को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं इम्पल्स को ही। तो इसके फॉर्म में नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैसेजेस को भेजता है बॉडी, ब्रेन से लेकर के बॉडी के पार्ट्स तक, और ब्रेन के अदर पार्ट्स जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं वहाँ से इम्पल्स निकल के जहाँ जहाँ पे रिस्पांस देना है वहाँ तक जाते हैं। और उसके बाद ब्रेन जो होता है इस तरह से हमारे बॉडीज़ को कंट्रोल करता है, हमारे फंक्शंस को पूरा नर्वस सिस्टम इस तरह से कंट्रोल करता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर पार्ट्स की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेजरली दो ऑर्गन्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन की अगर बात करते हैं तो ब्रेन जो होता है वो दो ऑर्गन्स से, दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक न्यूरॉन्स और दूसरा जो है सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स को ही न्यूरोग्लायल सेल्स भी कहते हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जो नर्वस टिश्यूज़ ब्रेन में मौजूद होता है उसी का एक्सटेंशन होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो उसी को ही स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। असल में जो नर्वस टिश्यूज जो ब्रेन में मौजूद हैं, जब वही नर्वस टिश्यूज जो हैं वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम में भी चले जाते हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही दो लेयर्स में बने हुए हैं। बाहर वाला लेयर जो होता है वो ग्रे मैटर होता है और अंदर वाला लेयर जो होता है वाइट मैटर होता है। हालांकि ये दोनों में अलग अलग होता है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बारे में हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो लेयर्स से बने हुए हैं, एक है ग्रे मैटर और एक है वाइट मैटर। अब हम दूसरे सिस्टम की बात करते हैं, थोड़ा सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और बाकी इनके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो आज हम ऊपर थोड़ा सा सरफेस लेवल पे सभी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक क्रेनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व्स। पहला है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा क्या है, तो स्पाइनल नर्व से, दो नर्व्स से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा इसमें बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आते हैं और न्यूरॉन्स के प्रोसेसेस आते हैं। जैसे बात करें प्रोसेसेस या ब्रांचेस की बात करें तो ये क्या होता है, तो जो न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होता है और जो डेंड्राइट होता है इन्हीं को न्यूरॉन ब्रांचेस या न्यूरॉन प्रोसेसेस कहते हैं। और यही जो होते हैं मिल करके न्यूरॉन्स के साथ क्या फॉर्म करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रेन के बगल में पिंक पेन से लिखा है सस्पेंडेड इन सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो इसका कहने का मतलब है कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही सस्पेंडेड होता है, दोनों ही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें अगर ग्रे मैटर की और वाइट मैटर की, तो उसके बारे में अब देखते हैं कि ग्रे मैटर जो है वो ब्रेन में कैसा होता है और वाइट मैटर जो है वो ब्रेन में कैसा होता है। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सही से, तो ये जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है।
है, रफ डायग्राम है, और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ब्रेन में जो है बाहर से जो है कि पेंसिल से शेड की गई है, यानी कि बाहर से जो है वो ग्रे मैटर है, आउटसाइड जो है वो ग्रे मैटर है, जबकि इनसाइड जो है सेंटर में क्या है, वाइट मैटर है। तो ब्रेन में जो 2 लेयर्स होते हैं वो बाहर से ग्रे मैटर होता है और अंदर से क्या होता है, वाइट मैटर होता है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में आप देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ से क्या होगा, वाइट मैटर होगा, और अंदर की तरफ जो होगा वो ग्रे मैटर होगा, और बाहर की तरफ क्या होगा, वाइट मैटर होगा। मतलब दोनों में ही ऑपोजिट चलता है। ब्रेन में बाहर की तरफ ग्रे मैटर और अंदर की तरफ वाइट मैटर होगा, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ ग्रे मैटर और बाहर की तरफ वाइट मैटर होगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कवरिंग्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग की अगर बात करें कि कितने कवर्स उसके ऊपर मौजूद है, कितने लेयर्स का कवर जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मौजूद है, तो 3 लेयर्स का कवर मौजूद है, जिसको 3 लेयर्स ऑफ मीनिंग्स भी कहते हैं। 3 लेयर्स ऑफ मीनिंग्स में सबसे बाहर जो लेयर होगी उसको क्या कहेंगे, ड्यूरा मैटर कहेंगे। आउटर ड्यूरा मैटर होता है, मिडिल एरेक्नॉइड मैटर होता है, और इनर क्या होता है, पिया मैटर या पाया मैटर भी कह सकते हैं। तो 3 कवरिंग्स होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के ऊपर, उन्हीं को मीनिंग्स भी कहते हैं। बाहर वाले लेयर को ड्यूरा मैटर, मिडिल वाले लेयर को एरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाले लेयर को पिया मैटर या फिर पाया मैटर, जैसा आप प्रोनाउंशिएट करेंगे इसको। इन दोनों मैटर्स के बीच में, मिडिल और इनर मैटर के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को सब एरेक्नॉइड मैटर कहते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं। और उसके अंदर सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है, उसी फ्लूइड का क्या नाम है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लूइड सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर फील्ड होता है, भरा हुआ होता है, उसी फ्लूइड का क्या नाम है, सब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड नाम है। फ्लूइड क्या होता है, तो लिक्विड मटेरियल होगा, पानी की तरह कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो बह सकता है, जो फ्लो हो सकता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड फ्लूइड। तो फ्लूइड मटेरियल जो है इसमें भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड का स्पेशली नाम है यहाँ पे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो से मीनिंग है कि सेरेब्रम या फिर सेरेबलम ले सकते हैं, ब्रेन से कनेक्ट कर रहा है ये सेरेब्रो शब्द वर्ड जो है, जबकि स्पाइनल जो शब्द है वर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद बात करें कि ब्रेन के पार्ट्स की अगर बात करते हैं, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन के हम जनरली 3 पार्ट्स जानते हैं। एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, और तीसरा है हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन भी कहते हैं। तो उसका जो मेन जो बायोलॉजिकल टर्म में क्या नाम है, तो फोर ब्रेन को बायोलॉजिकल टर्म में क्या कहते हैं, प्रोस एन्सेफेलॉन कहते हैं। प्रोस एन्सेफेलॉन यानी कि ब्रेन का जो मेन टर्म होता है बायोलॉजी के लैंग्वेज में, तो वो होता है एन्सेफेलॉन। तो प्रोस एन्सेफेलॉन कह दें या तो उसका मतलब हो जाएगा फोर ब्रेन। उसके बाद दूसरा मेस एन्सेफेलॉन कह देंगे तो उसका मतलब हो गया कि मिड ब्रेन, और रोम्ब एन्सेफेलॉन कह देंगे तो वो हो जाएगा हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन की बात करें या प्रोस एन्सेफेलॉन की बात करें तो उसमें कितने पार्ट्स हैं, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्रोस एन्सेफेलॉन में आते हैं, तो टेल एन्सेफेलॉन और टेल एन्सेफेलॉन जो है, मतलब फोर ब्रेन 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है टेल एन्सेफेलॉन और एक है डाई एन्सेफेलॉन। टेल एन्सेफेलॉन में फिर कितने पार्ट्स हैं, तो सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, बेसल गैंग्लिया है, हिपोकैम्पस है, एमिगडालॉइड न्यूक्लियस है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, क्यों किसका क्या फंक्शन है, कैसे बनता है, कहाँ पे मौजूद है, वो सब आगे हम देखेंगे। डाई एन्सेफेलॉन की बात करें, जो फोर ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में बटा है। पहला पार्ट है टेल एन्सेफेलॉन, दूसरा पार्ट है डाई एन्सेफेलॉन। तो डाई एन्सेफेलॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और मेटाथैलेमस और सबथैलेमस, ये 4 स्ट्रक्चर्स डाई एन्सेफेलॉन के पार्ट हैं। जबकि टेल एन्सेफेलॉन में सेरेब्रल हेमिस्फेयर, बेसल गैंग्लिया, हिपोकैम्पस, एमिगडालॉइड न्यूक्लियस,